इसमें हमने अपना जो बजट सेशन था उसमें इसको पारित कर दिया था और अब इसके रूल्स फ्रेम करके महामहिम द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके तहत किसी दबाव में, किसी लालच में, कोई मैरिज का झांसा दे के या किसी और प्रकार से डरा के, धमका के कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। और इसके बारे में आज सारे देश में आवाज़ उठ रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके बारे में कई बार अपना कंसर्न शो कर चुका है कि कोई ज़बरदस्ती या किसी इन प्रावधानों का को उल्लंघन करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। इससे समाज में बहुत ज़्यादा हार्मनी होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें जो है सुकून मिलेगा। इस एक्ट में हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो उस जिले के डिप्टी कमिश्नर महोदय को अप्लाई करेगा और डिप्टी कमिश्नर महोदय उसका नोटिस दे के और उसका जांच कराएंगे और इफ़ ही सेटिस्फाइड कि हाँ कोई इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा और स्वेच्छा से कर रहा है तो उसको इजाज़त भी दी जा सकती है। इसमें सजा का प्रमाण अभी क्या फीडबैक क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कुछ ऐसे मामले आए थे? नहीं आते हैं, लगातार आते हैं। अभी भी एक मामला 2-3 दिन पहले सोनीपत जिले का आया है। लगातार आते रहते हैं पर अब इस एक्ट के तहत उनको रजिस्टर किया जा सकेगा। सजा का जो इसमें उल्लंघन करता है उसको 5 साल से 10 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है। कोई भी इसमें जब इसके लिए कंप्लेंट करेगा तो उसकी जांच करके उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में किस तरह के मामले ज़्यादा सामने आते हैं, जबरन धर्मांतरण के या जो लालच देकर गरीब लोगों को एक बार उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, किस तरह के मामले? देखिए सभी प्रकार के केसेस सामने आ रहे हैं। पीछे फरीदाबाद जिले का भी एक केस हुआ था और उसमें अब उसको सज़ा भी दिलाई जा चुकी है और उसमें केसेस काफ़ी आते हैं और अब इस एक्ट के बन जाने से और ज़्यादा लोग बता पाएंगे इसके बारे में। सर पिछले 127 केस जो है अब तक सामने आए हैं हरियाणा में, क्या पिछले केसों को भी इनके बीच कंसीडर किया जाएगा? नहीं, इसमें तो जब इसकी नोटिफिकेशन होती है उसके बाद ही कानून तो लागू होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। सर जो लव जिहाद की चर्चा की जाती है, लव जिहाद की चर्चा होती है, नूह में देखा हमने कई मामले इस तरह के सामने आए हैं, तो ये भी कारण है कि कानून को बनाना पड़ा, एक्ट बनाना पड़ा। हाँ देखिए, ये कानून इसीलिए बनाना पड़ा कि समाज इसका विरोध कर रहा है कि किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। कोई समुदाय से इन कानूनों का भी विरोध कर सकता है कि अगर हमें परमिशन लेनी होगी सरकारी अधिकारी से तो कोई ये भी कह सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन नहीं, उसका वो अपील भी कर सकता है। फिर अगर उसको लगता है कि डिप्टी कमिश्नर ने ठीक फैसला नहीं किया तो उसकी अपील भी हो सकती है। सर अक्सर जो धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं वो तो ठीक उसमें रोक लगती है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये है कि कुछ इलाकों में भी कुछ विशेष धर्म के धार्मिक पूजा स्थल खुल जाते हैं। क्या इनको रोक नहीं होनी चाहिए क्योंकि धार्मिक स्थल खुल जाते हैं फिर वो एक एजेंट के तौर पर वहाँ पर आप लोग? नहीं देखिए, हमारे संविधान में सबको अपने धर्म के मुताबिक अपने जो भी उनके आयोजन हैं करने की इजाज़त दी है। इस एक्ट का उससे ताल्लुक़ नहीं है। इस एक्ट का तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई लालच दे के, दबाव दे के, किसी प्रकार का शादी का झांसा देकर अगर किसी इलीगल अनलॉफुल एक्ट है ये करके अगर शादी करता है तो ऐसे केस में ही ये लाई करता है। नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सर एक इससे अलग हटके है सवाल कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने मोदी साहब के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने प्रयोग किया था, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले पर? ये बिलावल भुट्टो, खड़गे और कांग्रेस के अधिकतर नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी, ये सब एक ही
जो सोच के आदमी हैं, इनका सबका डीएनए एक ही है। तो जो पाकिस्तान बोलता है वही फिर ये हमारे विपक्ष के मित्र बोलते हैं, और जो चाइना बोलता है वही ये बोलते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आने वाली है। नहीं आए, उनका स्वागत है, और मैंने अपने विभाग को पूरी उनकी यात्रा के रूट की, कार्यक्रमों की हमने उनसे सूची मांगी है, और सबकी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए। सर, एक खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन है जिसको भारत में बैन कर रखा है, उसने आज धमकी भरा वीडियो जारी किया है भारत जोड़ो यात्रा पर। हालांकि वो पंजाब में विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन उस एक समुदाय को कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोकें, हथियारों का इस्तेमाल करें। नहीं, अभी मेरे संज्ञान में ये नहीं आया, देखते हैं इसको। एक सर, जगदीश टाइटलर कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा मैं भी भारत यात्रा से जुड़ूंगा। कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सर विरोध किया, उनका कहना है कि सिख सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, टाइटलर को इससे दूर रहना चाहिए। नहीं, देखिए, वो दिल से हमेशा ही कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ जुड़ा रहा है, और उसके आज कहने की कोई नई बात नहीं है। और जब से ये 84 के दंगे हुए हैं, तब से वो कोर्ट की नज़रों में धूल डालने के लिए, जहाँ समाज को बताने के लिए, लेकिन जुड़ा तो वो हुआ ही है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने कभी भी उसको अपने से अलग घोषित नहीं किया। इतना सारे आरोप लगने के बाद भी उन्होंने अपना जो प्यार मोहब्बत है उसके साथ रखी है। और बहुत पूरे देश में कई जगह इसका विरोध हो रहा है, खासकर कलर को लेकर, भगवा रंग को लेकर। हरियाणा में सर पैसेज को लेकर, रिलीज को लेकर कोई आप या ये जो गाना है इसको लेकर सब है? देखिए, हमें सभी के जो धार्मिक चिन्ह हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और कोई भी पिक्चर, ड्रामा, पुस्तक, लेख जो हो वो समाज को कोई संदेश देने वाला होना चाहिए। कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि जो दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती हो।